सरहद के करीब जितने भी किसानों की जमीन है उसको 2 दिन में खत्म करने का हुक्म मिला है। आप लोगों को बताता चलूं कि इंडिया और पाकिस्तान के माबैन जो किसानों की जमीन है जहां पे ज़राअत काश्तकारी की जाती है, इंडिया की तरफ से उन तमाम किसानों को हुक्म मिला है कि आप अपनी जमीन को 2 दिन के अंदर खाली करें और जितनी भी फसल है, जितनी भी कटाई है, उसको 2 दिन के अंदर मुकम्मल करके उस जमीनों को खाली करें। जो बड़े बड़े माहिरीन हैं और बरतानिया मीडिया के मुताबिक इस वक्त इंडिया हवाई नहीं बल्कि इस वक्त इंडिया ज़मीनी कार्रवाई के बारे में सोच रहा है और पाकिस्तान के ऊपर इंडिया जो है वो ज़मीनी कार्रवाई कर सकता है। दूसरी बात, अगर आप लोगों को बताता चलूं तो जिन किसानों को यह हुक्म मिला है कि आप अपनी ज़मीन को 2 दिन के अंदर खाली करें, तो उस किसानों का कहना है कि 2 दिन के अंदर तो हम सिर्फ कटाई कर सकते हैं, लेकिन इसका जो भूसा है फिर इसको इकट्ठा करके यहाँ से निकालने के लिए टाइम मतलब कम है और हम इसके तरीके से फिर नहीं कर सकते। आप लोगों को बताता चलूँ कि BSF की तरफ से वहाँ पर ऐलानात भी शुरू हो चुके हैं कि जितने भी किसानों के ज़मीन है जो पाकिस्तान के सरहद के नज़दीक लगते हैं उसको 2 दिन की मोहलत दी जा रही है। 2 दिन के अंदर वो अपनी ज़मीन के अंदर जितने भी काश्तकारी उसने किए उसको ख़त्म करे और वो वहाँ से निकल जाए, ज़मीन को खाली छोड़ दे। अगर वो ऐसा नहीं करते 2 दिन के अंदर तो फिर उसको जबरी उसको निकाला जाएगा और वो उसको फिर ज़मीन तक जो है ना रास्ता नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर किसानों का सुना जाए तो किसान कह रहे हैं कि हम इंडिया गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा कर लो, क्योंकि 2 दिन के अंदर सिर्फ हम कटाई कर सकते हैं, भूसा वगैरह इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर टाइम ज़्यादा नहीं देना है तो कुछ बड़ी बड़ी मशीनें हमारे लिए भेज लो ताकि हम फसल की कटाई भी जल्दी करें और उसका भूसा भी जल्दी इकट्ठा कर लें और हम यहाँ से निकल जाएं। इस वक्त अगर आपको मैं एक खबर बताता चलूँ तो इंडिया जो है वो हवाई कार्रवाई इस पर पाकिस्तान के ऊपर नहीं करेगा बल्कि ज़मीनी कार्रवाई का सोच रहा है और ज़मीनी कार्रवाई के लिए वो अपनी फ़ौज को भी इकट्ठा कर रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो है वो इंतहाई ख़तरनाक हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी एक ताकतवर मुल्क है, इंडिया भी एक ताकतवर मुल्क है और जब दोनों ताकतवर मुल्क आपस में टकराते हैं तो इससे खित्ते में बहुत बड़ी खुराक की शिद्दत भी पैदा हो जाती है, गुर्बत की शिद्दत भी बढ़ जाती है और इससे बड़े मसले दरपेश होते हैं। इस वक्त पाकिस्तानी कौम के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। मैं उसको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि भाई जंग कोई मजाक की चीज़ नहीं है, ना ही हम उसको सीरियस ले सकते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया सबसे बड़ा दुनिया का आबादी वाला मुल्क है, उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, वो भी कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है। हाँ, पाकिस्तान भी इस खित्ते का सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर मुल्क है। अब जब दो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क आपस में टकराते हैं तो फिर ये ना सोचें कि मैं अपने घर में महफूज रहूंगा और इस वॉर को मैं इंजॉय करूंगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब दो मुल्क, इतने बड़े ताकतवर मुल्क आपस में टकराते हैं तो इससे खित्ते में बहुत बड़ी जो है ना इनसे खुराक की शिद्दत पैदा हो जाती है, गुर्बत की शिद्दत पैदा हो जाती है, बीमारियों की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बाकी भी इसके बड़े ख़तरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं इस वक्त खित्ते में, किसी भी खित्ते में जो जंग है वो अच्छी चीज़ नहीं है, ना ही जंग को कोई प्रमोट करता है, जंग नहीं होना चाहिए बहरहाल। लेकिन इस वक्त सिचुएशन जो है वो यही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई के बारे में सोच रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ वो ज़मीनी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि इंडिया ने अपने तमाम तर किसानों को 2 दिन की मोहलत दी है कि 2 दिन के अंदर अपने तमाम तर ज़मीनी की कटाई जो है वो कन्फर्म कर लो और यहाँ से निकल जाओ, हुक्म मिला है। ISF की तरफ से वहाँ पे ऐलानात भी शुरू हो चुके हैं, किसानों को बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द अपनी फसल की कटाई मुकम्मल कर लो और यहाँ से निकल जाओ, ज़मीन को खाली कर दो। बहरहाल अब देखते हैं आगे क्या होता है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है और इस वीडियो को भी आगे शेयर करो, जहाँ पे भी वो खुश रहो। अल्लाह।